जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। आज हम डिस्ट्रिक्ट आगरा के इरादत नगर क्षेत्र के गांव गोदूपुरा में हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय आलू के बोने का समय हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि जगह जगह खेतों पर जाकर जो किसान हैं उनके साथ में गोष्ठी करें। वी आर गोइंग टू हैव मीटिंग्स विद द फार्मर्स, ताकि जो डाई और यूरिया और रासायनिक उर्वरक के साथ साथ रासायनिक जो कीटनाशक हम फसल में डालते हैं, जिनकी वजह से जो फसल की जो गुणवत्ता है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, वो ख़राब हो जाती है। इस उत्पाद को यदि हम लेते हैं तो इस तरह की प्रबल संभावनाएं होती है कि ये हमारे शरीर में जाने के बाद नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। WHO की रिपोर्ट तो ये इंगित करती है, इट इंडिकेट्स कि बाय 2030 85% ऑफ द इंडियंस आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम कैंसर। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि 85% लोग अगर किसी देश के कैंसर से पीड़ित होंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा। तो इसकी तैयारी में हम जो रासायनिक उर्वरक हैं और जो रासायनिक कीटनाशक पदार्थ हैं उनका प्रयोग बंद करके या उनका प्रयोग धीरे धीरे कम करके खेती को जैविक खेती की ओर ले जाएं। और इसी क्रम में चूँकि यहाँ आलू की बुवाई हो रही है, आलू सबको बहुत प्रिय होता है, आलू सब्जियों का राजा है। पोटैटो इज़ द किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। सभी सब्जियों के साथ लगभग इसको मिश्रण कर लिया जाता है, गोभी आलू, टमाटर आलू, सेम आलू, मेथी आलू। तो जब हमें जो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा प्रिय है, जिसका भोजन में हम सबसे ज़्यादा इंटेक लेते हैं, उसकी गुणवत्ता को सुधारना, उस प्रोड्यूस को खाने योग्य बनाना, उसकी जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है। हम श्री आनंदम गौधाम में गौ माता की गोबर से और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो केंचुए की है, ईशिया फटीडा, उसकी मदद से हम जैविक खाद तैयार करते हैं। और हम जो किसान हैं उनके साथ मिलकर रासायनिक उर्वरक यानी डाई और यूरिया की जगह पर हम जैविक खाद का प्रयोग करके उस फसल को पैदा करने की कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में आप देख रहे होंगे, अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो आलू है इसको हम खेतों में किस तरीके से उगाते हैं। तो मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे साथ में जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनमें से निकले हुए आलू के पैकेट्स, जिनका वजन लगभग 50 किलो के आसपास होता है, वो एक ढेर में रखे हुए हैं। सबसे पहले हम जब बोने के लिए जो बीज है उसको जब हम कोल्ड स्टोरेज से लेकर आते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो लगभग एक सप्ताह के लिए, कम से कम 5 दिन के लिए हम इसे किसी छाया में रखते हैं, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। और इसके बाद अगर आलू मोटा है तो उसकी कटाई करते हैं, और आलू अगर बोने के साइज़ का ही है, जिसे गुल्ला या किर्री कहते हैं, तो उसको हम सीधा का सीधा बोने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसका उपचार करते हैं, ताकि इसमें कोई भी अगर बीमारियां हैं तो वो आगे आने वाली जो फसल है उसमें नहीं हो। साथ ही साथ इसके साथ हम खेत की तैयारी भी देख लेते हैं कि हम खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं। तो पहुँच कर लेना ऊपर से। यहाँ पर हम आलू बोने वाले हैं और इस खेत में हमने जैविक खाद डाल के इसको अच्छी तरह जुताई करके और इसके ऊपर एक पटेला लगाकर, जिसे हम आम जो यहाँ की भाषा है उसमें गिर्री लगाना कहते हैं, गिर्री लगा के हमने छोड़ दिया है। और इस गिर्री लगाने के पीछे जो मकसद है, जो टारगेट है, वो ये रहता है कि जो भी नमी है, जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, जो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है, वो मेंटेन रहे। आप देखेंगे, आप जरा इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ से हटाने का प्रयास करूँगा तो ये नमी आप साफ देख रहे होंगे, नीचे जो है वो गीली मिट्टी है, और ये हमारे लिए बीज के अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इस पर अगर गिर्री नहीं लगाते हैं तो नीचे का जो सारा नमी है वो भी बाष्प बन के उड़ जाना है, और ऐसी स्थिति में जो बीज का अंकुरण है वो बहुत कम होगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा ये खेत पूरा बनकर तैयार हो गया है, अब हम रोटावेटर की मदद से इसकी मिट्टी को और ज़्यादा भुरभुरा बनाएंगे, और उसके बाद हम फिर इसमें आलू की बुवाई करेंगे। बुवाई का वीडियो अगली बार आपके साथ आएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ जो किसान हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके साथ हम ये बातचीत करने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करके उनके साथ में
अपने अनुभव शेयर करेंगे और हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो जैविक खेती करें। इस समय हमारे साथ हैं श्रीमान अमित शर्मा जी, जो गोदूपुरा में इस समय जैविक खेती कर रहे हैं और इनके खेत के लिए जो खाद है श्री आनंदम गौधाम से ही जैविक खाद आया है। साथ में साधु बाबा जी भी हैं, इनका भी खेत है और ये पहली बार जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ अमित जी की, जैसे इससे पहले आप 1 बीघा में कितना डाई और कितना यूरिया जो है वो खेत में लगाते थे? लगभग 2 कट्टे डाई के 2 पैकेट माने 100 किलो जी। 1 बीघा में 100 किलोग्राम डाई प्रयोग करते थे और 3 कट्टे से 4 कट्टे तक यूरिया। 150 किलो से लेकर 200 किलो तक यूरिया, ये इनकी स्थिति थी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ इस डाई या यूरिया के प्रयोग का पूरी तरह से बंद करेंगे तो हमारे ये डर रहता है कि हमारा जो उत्पाद है उसकी जो मात्रा है वो उत्पादन हमारा घट जाएगा। तो हमारा उत्पादन भी नहीं घटे और धीरे धीरे हम अपनी जो निर्भरता है, जो अपनी डिपेंडेंसी है जो रासायनिक उर्वरकों पर, उससे मुक्त भी हो जाए। तो उसके लिए हम पहले साल में आपको क्या करना है कि जैसे आपने जैविक दे दिया, अब जैविक के बाद में आपको जो अपना डाई या यूरिया है उसकी मात्रा को 1/3 कम कर देना है। जहां आप 100 किलो डाई प्रयोग कर रहे थे वहां आपको 60 से 70 किलो केवल डाई प्रयोग करनी है और जो आप यूरिया 200 किलो तक प्रयोग कर रहे थे या 150 किलो प्रयोग कर रहे थे उस जगह पर आपको 1/3 कम कर देना है। तो इसको लगभग 80 किलोग्राम से 100 किलोग्राम पर आ जाना है। और जैसे इस समय डाई और यूरिया अब तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इस समय डाई यूरिया क्या आपके लिए आसानी से उपलब्ध है? बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और जो 1200 रुपये का पैकेट आता था वो 1600-1700 लेकर लेना पड़ रहा है, वो भी बड़ी किल्लत से मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है या भारत सरकार है उस तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो डाई या यूरिया का जो डाई का जो पैकेट था, जो 1200 रुपये प्रति 50 किलोग्राम के हिसाब से इनको उपलब्ध होता था, इस समय वो नंबर 1 तो आसानी से उपलब्ध नहीं है, कालाबाजारी अपने चरम पर है, या अगर सरकार की ओर से उपलब्धता में कोई कमी है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। और अगर इनको मिल भी रहा है तो उसकी कीमत 1500 रुपये से लेकर 1700 और 1800 रुपये तक है। तो इस बात पर भी सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। अच्छा, आलू की जो खेती है तो लगभग कितने दिन की होती है? आलू की खेती लगभग 3 महीने से लेकर के 4 महीने तक की, 90 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में। अच्छा, जैसे आप जो इस समय जो आलू की खेती कर रहे हैं और उसमें जो कौन सी किस्म का बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं लगभग 3 से 4 वैरायटी यूज़ करता हूँ। अच्छा, 3 से 4 तरह की किस्में आप अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं जी। एक तो 302 है, एक 2001 है, एक ख्याति है, एक सतलज है, वो भी 4 वैरायटी यूज़ कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, 302 है आपके पास, सतलज है, ख्याति है और चंबल है, चंबल भी आप 2001 भी है, एक 2001 ये किस्म भी आप कर रहे हैं। तो ये जो 1 बीघे में जैसे कितने पैकेट की बुआई आप करते हैं? बुवाई के समय में 1 बीघे में लगभग 20 कट्टे से 22 कट्टे तक होता है। तो 20 से 22 पैकेट पर बीघा, पक्के बीघा की बात कर रहे हैं। और आप ये जैसे सब कुछ ठीक से होता है, समय पर आप उसको, जैसे आपने जैविक भी दिया, उसके बाद में उसकी पूरी देखरेख करते हैं, समय पर उसको पानी भी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या क्या उम्मीद रहती है, क्या आपका जैसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि 1 बीघा में कितना आलू निकलना चाहिए? 200-225 पैकेट के लगभग 200 पैकेट से 225 पैकेट के बीच में आपका उत्पादन होना चाहिए। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो अब आप जैविक की ओर आपने एक कदम बढ़ा दिया है और 3 कदम चलने के बाद, माने 3 वर्ष के बाद आप पूरी तरह 100% जैविक हो जाएंगे। उसके बाद आपको रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति की जो यात्रा है उसमें अगर आपका 200 से 220-25 पैकेट पर बीघे उत्पादन होता रहे तो इसका मतलब फिर आप खुश होंगे। इससे बढ़िया बात क्या होगी? इससे बढ़िया बात क्या होगी?
अच्छा, जैसे क्या क्या आपको पता है कि जैसे हम डाई और यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे देश को भी चूँकि ये बाहर से आता है, तो बाहर से आने का मतलब इसको खरीदने के लिए हमें भारत सरकार को डॉलर्स में पेमेंट करना होता है। तो विदेश बहुत सारा जो विदेशी मुद्रा है वो हमारा बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो रुपया है उसकी कीमत गिर जाती है। द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी टेक्स प्लेस। अगर ये चीज़ें हम नहीं प्रयोग करेंगे या उनका प्रयोग बहुत कम कर देंगे तो मैं समझता हूँ विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और हमारा जो रुपया है वो मजबूत होगा। जैविक खाद का प्रयोग करके जो आप आलू की जो खेती कर रहे हैं तो आपको और आलू की जब फसल होती है तो उसमें जैसे आप किस किस तरह की बीमारियों का सामना आप करते हैं और आपको उसकी किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? उसके लिए लगभग 45 दिन पर हम एक स्प्रे करते हैं। पहले 45 दिन पर आप एक स्प्रे करते हैं और वो जो स्प्रे होता है वो मैं समझता हूँ केमिकल वाला ही होगा। केमिकल वाला ही। अब आपको क्या करना है कि 45 दिन पर वो केमिकल वाला स्प्रे न करके हम श्री आनंदम गौधाम में और जितने भी हमारे और जो गौशालाएं जो हमारे नेटवर्किंग में हैं वहाँ पर हम जीवामृत तैयार करते हैं। जैसे गौ माता के गोबर से हमने ये जैविक खाद बनाया, लेकिन जो गौमूत्र होता है उससे हम जीवामृत तैयार करते हैं। तो उस जीवामृत का यदि आप अपने आलू की फसल पर छिड़काव करेंगे या पानी देते समय हम उसको पौधे तक पहुंचाएंगे तो ये जो आपका जो स्प्रे वाला जो परेशानी है ये भी आपका इसकी आवश्यकता नहीं होगी और आवश्यकता भी होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी। तो अन्य कोई और जैसे कौन कौन सी बीमारियां इसमें आलू में जो आती हैं? इसमें झुलसा आता है, चुर्री आती है और फिर मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम के आधार पर जैसा मौसम हो वैसा बीमारी आती है। जैसे झुलसा में क्या होता है? पौधा पूरा झुलसा में पौधा जैसा लगता है जैसे जल गया गया। अच्छा, जैसे झुलस गया है। झुलस गया। अच्छा, उसको काला पड़ जाता है पत्ती, उसकी जड़ें काली पड़ती हैं। जड़ें भी काली पड़ जाती हैं और पत्ती भी काली पड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे पौधे में आग लग गई है। और चुर्री में जैसे क्या होता है? चुर्री में पत्ते की किनारी जैसे किसी कागज को हम रोल करते हैं उस टाइप के रोल टाइप में होता है। चुर्री में जैसे जो आलू के पौधे का जो पत्ता है वो एकदम से उसकी रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या जैसे ये बीमारियां नहीं हो उससे पहले कोई उपचार करते हैं या होने के बाद में भी कोई उपचार करते हैं? 45 दिन पे जो स्प्रे करते हैं वो इसी के कारण करते हैं कि पहले से ही हम उसको तैयार रहते हैं। बुवाई के 45 दिन के बाद में अगर हम जो आप 50 दिन के अंदर जो भी करते हैं वो उसी के लिए हम उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। अच्छा, जैसे कौन सा वो जो होता है जैसे कौन सी कंपनी का है या कौन सा जो स्प्रे है वो आप करते हैं? वो मैं तो इफ्को का करता हूँ। अच्छा, आप इफ्को का करते हैं। मैं 4 साल से इफ्को यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे क्या नाम है उस दवा का? उसमें एक तो M45 लगाते हैं। अच्छा, M45 आप लगाते हैं। हाँ, और एक स्टिकर के नाम से आता है, उसके साथ में डालते हैं जो पौधे पर दवाई रुके उससे जी। और उसमें थोड़ा सा कार्बन चलिए हम दवाई होती है। हमारा ये प्रयास होगा कि इस वर्ष जो चूँकि आप जैविक खेती की ओर एक स्टेप ले चुके हैं तो समय समय पर आपके जो खेत है उसके साथ में हमारे पास जो एग्रो एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ में आपके खेत की विजिट कराएंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम केमिकल की बजाय उस तरह की जो देसी जो दवाएं हैं या जो गौमय जो प्रोडक्ट हैं जीवामृत है उसका प्रयोग करके हम अपनी फसल को इन बीमारियों से बचा सकें। और आज के लिए अभी जो गोदूपुरा में जो हम यहाँ अमित शर्मा जी के साथ हैं, साधु बाबा जी के साथ में हैं, हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपनी खेती के एक विशेष हिस्से को उन्होंने जैविक विधि से तैयार करने के लिए वो एग्री हुए हैं। और गौ माता की कृपा से सब ठीक होगा, इनका उत्पादन भी नहीं घटेगा और जो उपज है उसकी गुणवत्ता भी ठीक होगी। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आप वीडियो में मेरे साथ रहे और जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल। धन्यवाद।